प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.2 करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपने प्रश्नावली 13.1 अच्छी प्रकार से सीख ली होगी। 13.2 में क्या है? प्रश्नावली प्रश्नावली 13.2 क्लास 8। तो इसमें क्या है, जैसे पिछली प्रश्नावली में हमने संख्या को घातांक रूप में लिखना सीखा था। अब हम समान आधार वाली संख्या, अगर हम समान आधार वाली संख्या की गुणन करते हैं, जैसे देखिए 2 की, या इसको ऐसे लिखते हैं a की m गुणा a की n गुणा a की z, ये संख्या ले लेते हैं। देखो इनका आधार बराबर है। अगर हम समान आधार वाली संख्या की गुणा करते हैं तो उनकी घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे a m प्लस n और प्लस के z, ये समझ में आया प्यारे बच्चों? समान आधार वाली संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाएगी। अगर हम विभाजन करते हैं, अगर समान आधार वाली संख्याओं की विभाजन करते हैं तो घात घट जाएगी। तो जैसे देखिए a की घात m और a की घात n से हमने भाग किया तो क्या हो जाएगा? ये a की घात m में से n माइनस हो जाएगा। a की घात m में से माइनस n हो जाएगा, जो नीचे की घात है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। समान आधार वाली जो संख्या है, गुणा करते समय उनकी घात जुड़ जाएगी और भाग देते समय घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और एक और, अगर घात के ऊपर घात है, मान लिया ये a की घात m और इसके ऊपर घात n, अगर घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी घातों की mn, इन दोनों की क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। और एक और फार्मूला था, किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये आपको 8वीं कक्षा में भी बड़े काम आएंगे फार्मूले, इनको याद कर लेना। अब हम प्रश्नावली 13.2 के सवाल करते हैं। प्रश्नावली 13.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए इसका पहला सवाल है, जो पहले सवाल का पहला पार्ट देखिए, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8 बराबर है। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, समान आधार वाली संख्याओं की घात है जो गुणा करते समय जुड़ जाएगी, घात शक्ति। तो देखिए समान आधार है सबका, तो क्या हो जाएगा? ये घात जुड़ जाएगी। 2 में कितना? 4, और ये 8 कितना हो जाएगा? 3 की घात 14। तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल था ये। अब ये देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है? 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। अभी मैंने क्या बताया था आपको? भाग करते समय घात घट जाएंगी, किसकी? समान आधार वाली संख्याओं की। तो ये क्या हो जाएगा? 6 की 15 में से 10 गया, क्या हो जाएगा? 6 की घात 5। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात आपके समझ में आई होगी। बहुत ही आसान सी बात थी ये। अगर समझ में ना भी आई हो तो आपने मेरे से पूछना है। अब ये देखिए इसका तीसरा पार्ट, ये तो हमने वैसे एग्जाम्पल में भी किया था, a की घात 3 गुणा a की घात 2। देखिए दोनों का आधार बराबर है तो गुणा करते समय घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। a की घात 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? a की घात 5। ठीक है। तो सवाल नंबर पहले का चौथा पार्ट देखिए, 7 की घात x और गुणा 7 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए समान आधार वाली संख्याएं हैं तो घात क्या हो जाएगी? x प्लस के 2।
तो बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं। अब हम इसका सवाल नंबर 2 करते हैं। आज हमने प्रश्नावली 13.2 के 2 ही सवाल करने हैं, एक पहला सवाल और एक दूसरा सवाल। देखिए, निम्न में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। घातांकीय रूप में व्यक्त करना है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटा 3 गुणा 32। दूसरे का पहला पार्ट है ये। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या है, आप इनको समान आधार वाली संख्याएं देखेंगे कौन कौन सी। देखो, 2 की घात 3 है, इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम 2 की घात के रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 और ये 2 की घात 2 हो जाएगा, नीचे 3 की घात 1 है और ये 2 की घात क्या हो जाएगा 5। अब हमने इसको घातांकीय रूप में लिखना। देखिए 2 की घात 3 प्लस 2, देखो इसकी और इसकी गुणा है, और गुणा 3 की घात 4 बटा 3 की घात 1 और गुणा 2 की घात 5। तो प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 और गुणा 3 की घात 4 में से 1 माइनस हो जाएगा जी नीचे वाली, और नीचे क्या रहेगा 2 की घात 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, ये 3 की घात 3 बच गया। घातांकीय रूप में लिखना है ये। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, दूसरे सवाल का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए दूसरे सवाल का सेकंड पार्ट क्या है, 5 की घात 2 और इसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी बताया था अगर घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी। तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और गुणा 5 की घात 4 और भाग 5 की घात 7 बराबर है। ये देखिए 5 की घात, अब देखिए समान आधार है, ये कितना हो जाएगा 10 और भाग 5 की घात 7। तो ये क्या हो जाएगा 10, अब ये भाग है तो 7 माइनस हो जाएगा 5 की घात कितना हो जाएगा 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इनके आधार बराबर बनाने हैं। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और ऊपर घात 4 है, तो ये 5 की घात 3 है। ये बात समझ में आई ना। इसको हमने क्या करना है, दोनों का आधार बराबर है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 25 है, तो हम 25 को 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर घात कितनी है 4 है। अब क्या हो जाएगा, ये 5 की घात 8 भाग 5 की घात 3। अब भाग देते समय घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो 8 में से 3 गया, 5 की घात कितना हो जाएगा ये 5। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक और करते हैं। देखिए 7वां पार्ट बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है रे। 2 गुणा 3, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 और 4 की घात 0। देखिए मैंने बताया था अभी आपको, 1 की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर। तो आज हमने प्रश्नावली 13.2 के पहला और दूसरा सवाल सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, प्रश्नावली 13.2 का पहला और दूसरा सवाल करना है। अगर कोई बात समझ में ना आई तो बेझिझक मेरे से पूछना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।